अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलफाम कोकब ई लर्निंग। आज बेटा जी हमने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल विद measures ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आपको पता है जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है वो 10 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस होती है और 6 सेंटीमीटर हम इसको बेस रख लेते हैं। आपने क्या करना है, एक ए और बी स्केल की मदद से लाइन ड्रा करनी है 6 सेंटीमीटर की। आपने बी के ऊपर एक 90 का एंगल ड्रा कर देना है, ठीक है। और बी से आपने कंपास ओपन करनी है 8 सेंटीमीटर। बी से आपने एक आर्क लगानी है इस तरीके से जो कि 8 सेंटीमीटर की हो। इस पॉइंट को आपने यहाँ से यहाँ तक मिला देना है ए तक, ये पॉइंट सी है और ये 10 होगा ऑटोमेटिकली। फिर दोबारा समझ लें, ए बी की आपने लाइन लगानी है स्केल की मदद से। कंपास को आपने 8 सेंटीमीटर मेजर करके ओपन करना है। यहाँ पर बी के ऊपर रख के आपने एक आर्क लगा देनी है। ये जो एंगल है ये 90 का आपने बना लेना है पहले से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस पॉइंट को आपने ए से मिला देना है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी। हमने एक ट्राइंगल बनानी है, ए बी उसने दिया है 5.3, ए बी 5.3। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर ली विद द हेल्प ऑफ स्केल। ए के ऊपर 30 का एंगल बनाया, ये ए है। इसके ऊपर आपने 30 का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। बी के ऊपर 120, ये बी है। इसके ऊपर आपने 120 का जाविया बनाना है, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको भी आपने आगे बढ़ा देना है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी ए बी सी 120। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, लोकस पॉइंट सारे के सारे ढूंढने हैं जो ए और बी से इक्वल फासले पर मौजूद हो। ये ए है और ये बी है। ज़ाहरी बात है सारे के सारे जो लोकस पॉइंट होंगे वो इसके मिड पॉइंट के ऊपर से गुजरने वाली लाइन के ऊपर मौजूद होंगे, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ से हम एक मिड से ज़्यादा कंपास को ओपन करके एक यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं और एक इधर लगा देते हैं। उतनी ही कंपास ओपन रखते हुए आपने इधर एक लाइन लगानी है और एक इधर लाइन लगानी है। अब इसको और इसको मिला देना है। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो लोकाई होंगे या लोकस पॉइंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्राइंगल हमने बनानी है। एक डी साइड दी हुई है, एक यानी कि एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है। ये साइड साइड एंगल यानी कि एम्बिगियस केस बनेगा, डबल इसमें ट्राइंगल बनेगी। डी आपने ड्रा कर लेना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये डी ड्रा कर लिया। उसके बाद एंगल डी, डी के ऊपर एंगल 42, यहाँ पे तकरीबन ऐसे करके बनेगा 42। उसके बाद आपने ई एफ 5.4, ये ई है और एफ आपने एक आर्क ड्रा करनी है ई, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे दो पॉइंट्स निकले, एक ये और ये। इसको इसके साथ मिला देना और इसको इसके साथ मिला देना है, ये एफ और ये एफ डैश। इस तरीके से दो हमारे पास ट्राइंगल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्राइंगल बनानी है वाई एक्स उसने बोला हुआ है 8 सेंटीमीटर, वाई जी 7 सेंटीमीटर, एक्स जी 6.5 सेंटीमीटर और लोकस पॉइंट बताने हैं जो कि एक्स वाई और एक्स जी से इक्वल फासले पर मौजूद हो। सबसे पहले हम लाइन ड्रा करते हैं वाई एक्स या एक्स वाई जो है 8 सेंटीमीटर। एक्स और वाई हमने 8 सेंटीमीटर ड्रा कर ली। वाई जी 7 सेंटीमीटर, वाई के ऊपर आपने कंपास 8 सेंटीमीटर की ओपन करके, फिर दोबारा सुने, वाई के ऊपर आपने कंपास
8 सेंटी यानी कि 7 सेंटीमीटर की ओपन करके एक आर्क ड्रा करनी है ऐसे। और फिर एक्स जी के यानी कि एक्स के ऊपर आपने 6.5 की कंपास ओपन करके एक आर्क ड्रा करनी है, जो पहले वाली आर्क को जी पॉइंट के ऊपर कट करेगी। आपने इन दोनों को आपस में मिला देना है ऐसे और ऐसे। ये इस तरीके से हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी एक्स वाई जी। अब नेक्स्ट उसने बोला है एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई है और ये एक्स जी है। इस और इस लाइन के इक्वल फासले पर कुछ ये लाइन होगी, और ये वाली लाइन कौन सी होती है? एंगल बाइसेक्टर वाली। हम कैसे ड्रा करते हैं कि एक यहाँ पर इस तरीके से एक आर्क लगाते हैं। अब आपने आर्क लगाने के बाद दो पॉइंट ये वाले ढूंढ लेने हैं। इस पॉइंट से एक कंपास को ओपन करनी है और आर्क लगानी है, और इसको ओपन करके आर्क लगानी है, और फिर आपने एक लाइन इस तरीके से लगा देनी है, ठीक है, इस पॉइंट को कट करते हुए। अब इस ये जो पॉइंट यानी कि ये जो लाइन है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इक्वल फासले पर मौजूद होंगे, इधर से और इधर से। तो ये सारे के सारे हमारे जो है लोकस पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक एफ जी एच ट्राइंगल बनानी है। एफ जी एच 6.4 है, जी के ऊपर 122 है। एफ जी, ये हमारे पास एफ जी एक साइड मैंने ड्रा कर ली 6.4 सेंटीमीटर। जी के ऊपर 122 का जाविया है 90, और तकरीबन यहाँ पर बनेगा 120 का, यानी 122 का। और उसने बोला है जो जी एच है ये जी है, और एच आपने जी के ऊपर कंपस को 6.4 मेजर करके एक आर्क लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने इस पॉइंट को एफ के साथ मिला देना है, तो हमारे पास एफ जी एच एक ट्राइंगल बन गई। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, उसने बोला है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एफ एंड जी। एफ और जी से इक्वल फासले का पर मौजूद लोकस पॉइंट ढूंढने हैं। तो इक्वल फासले यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर मिड पॉइंट से ज़्यादा आपने कंपास को ओपन करके आर्क लगानी है, इधर भी आर्क लगा देनी है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। तो इधर और इधर दोनों फासले इक्वल हैं, तो इसके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास लोकस पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट उसने बोला है कि आपने एफ जी और जी एच, एफ जी और ये जी एच, तो ये हमारे पास एक एंगल बनता है। इसके दरमियान जो लोकस पॉइंट होंगे वो ढूंढने हैं। उसके लिए हमने एंगल को हाफ करना है, एंगल बाइसेक्टर बनाना है। यहाँ पर ऐसे कट करना है, और ये एक लाइन जो कि इस एंगल को हाफ हाफ करती है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स मौजूद होंगे वो एफ जी और जी एच से इक्वल फासले पर मौजूद होंगे। मार्क द पॉइंट्स वे टू लुकाई इंटरसेक्ट, ये पॉइंट है ये जी पॉइंट हम जे कह देते हैं, जहाँ पर दोनों लुकाई मीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टू हाउसेस Q and R 73 मीटर्स अपार्ट, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 मीटर। 73 को 10 पे डिवाइड करोगे तो 7.3 आएगा। 7.3 की लाइन आपने ड्रा कर लेनी है Q और R की। उसके बाद उसने बोला है कंस्ट्रक्ट द लोकस पॉइंट P विच मूव सच दैट एट अ डिस्टेंस 32 मीटर अवे, यानी कि 3.2 मीटर अवे फ्रॉम Q। जब एक पॉइंट से जब कोई लोकस पॉइंट ढूंढने होते हैं तो हम सर्कल ड्रा करते हैं। 3.2 रेडियस का सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये 3.2 ये सर्कल ड्रा कर दिया। इसके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो लोकस पॉइंट होंगे। 48 फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड R। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है ये कि हमने एक लाइन ज्वाइन करनी है Q और R, यानी कि Q उसने बोला है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड R। 48 मीटर को हम क्या करते हैं 10 पे डिवाइड करते हैं, तो ये निकलेगा जी 4.8 सेंटीमीटर।
इस लाइन से अवे 4.8 सेंटीमीटर के ऊपर मौजूद एक लाइन होगी, वहाँ उस लाइन के ऊपर मौजूद जितने भी पॉइंट्स होंगे वो लोकस पॉइंट कहलाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर आपने कंपस को रख के 4.8 रीडिंग करनी है और फिर एक आर्क लगानी है, यहाँ पर लगा दी और फिर आर्क के ऊपर रख के आपने एक आर्क लगानी है। ये जो लाइन होगी, ये मैं जो लाइन बना रहा हूँ, ये लाइन जो ओरिजिनल लाइन है उससे 4.8 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद होगी। इसका मतलब है इसके ऊपर मौजूद जितने पॉइंट्स होंगे वो एक रूल के अकॉर्डिंग यानी कि 4.8 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, लोकस पॉइंट है या लोकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मैंने आपको जो पीछे समझाए हैं क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको बताया था जब एक पॉइंट से कुछ फासला दिया गया हो, यानी कि दूसरा पॉइंट दिया गया हो या लोकस पॉइंट ढूंढना हो एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से, तो हम रेडियस बनाते हैं, यानी कि रेडियस बना के एक सर्कल बनाते हैं। और जब एक लाइन दी गई हो, एक लाइन से हमने दूसरी लोकस पॉइंट ढूंढने हो तो हमें एक दूसरी लाइन बनानी पड़ती है। तो इसी तरीके से जो ये क्वेश्चन है उसने बोला है कि एक फॉर्म है ऑफ रेक्टेंगल ABCD, AB 70 मीटर है और BC 60 मीटर है। तो ये 10 मीटर है, इसका मतलब है इसको 10 पे डिवाइड किया 7 सेंटीमीटर और 6 मीटर आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर मैं क्या करता हूँ, एक AB लाइन बना लेता हूँ, A और B 7 सेंटीमीटर, और B और C, B ये है, C कोई ऊपर होगा, मैं यहाँ पर 90 का जाविया बना लेता हूँ। ऐसे 90 का जो एंगल है आपने प्रोटेक्टर की मदद से लगा लेना है ऐसे। उसके बाद आपने कंपस जो है वो 6 सेंटीमीटर, कंपस को आपने 6 सेंटीमीटर ओपन करके B से आर्क लगानी है, ये 6 सेंटीमीटर है, इधर से भी आपने 6 सेंटीमीटर, इसको आपस में मिला देना है। तो ये हमारे पास जो BC है ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, BC और D, AD भी 6 सेंटीमीटर ये होगा। अब उसने बोला है कि शो द रीजन इनसाइड द फील्ड लेस देन 30 मीटर। C पॉइंट, ये C पॉइंट है, इस C पॉइंट से 30 मीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर जो फील्ड होगा उसको शो करना है। आप यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करेंगे, ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस, सिर्फ फील्ड के अंदर आपने सर्कल ड्रा करना है ऐसे। तो ये जो फील्ड होगा ये हमारे पास वो रीजन होगा जो यानी कि 30 मीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर से लेस होगा, और AB लाइन से 25 मीटर अवे ये हमने एरिया बताना है। तो वो रीजन बताना है, AB ये है, इससे अवे 25 मीटर मतलब 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर का मतलब है कि आपने AB जो लाइन है इससे एक लाइन अवे ड्रा करनी है जो 2.5 मीटर दूर हो। तो क्या करेंगे, A से एक आर्क ड्रा करेंगे कंपस की मदद से 2.5 की आर्क, यहाँ पर भी हमने कंपस रखा और 2.5 की इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, एक लाइन हमारे पास निकली। ये लाइन जो है वो ओरिजिनल लाइन से 2.5 सेंटीमीटर अवे है, इसके ऊपर मौजूद तमाम पॉइंट्स लोकस पॉइंट होंगे।